हेलो स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू करेंगे हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स विंटर 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। पेपर कोड है 22224। कंप्यूटर एंड आईएफ ब्रांच के स्टूडेंट्स का ये पेपर कोड है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है अटेम्प्ट एनी 2। तो 6 का हम बी पार्ट सॉल्व करेंगे। तो बी में दो पार्ट है ना, A1 एंड 2। तो बी का फर्स्ट पार्ट है यूजिंग बाइसेक्शन मेथड फाइंड अप्रॉक्सीमेट रूट ऑफ द इक्वेशन x³ - x - 4 अप टू 3 इटरेशन। इसको 3 इटरेशंस तक हमें सॉल्व करना है। तो देखो क्वेश्चन है, इसमें हमारा फंक्शन ऑफ एक्स हम लोग ले लेते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये हमारा फंक्शन ऑफ एक्स है, x³ - x - 4। अब यहाँ पे हमें कौन इंटरवल, जो सॉल्यूशन का जो इंटरवल होता है ना, वो हमें नहीं दिया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रायल करके वो पॉइंट चेक करना पड़ेगा कि किन दो पॉइंट्स के बीच में सॉल्यूशन हमारा एग्जिस्ट करेगा। तो हम चेक करते हैं। x इक्वल टू 0 रखते हैं ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, f ऑफ 0 इक्वल टू 0³ - 0 - 4, दैट इज़ -4 आता है। फिर एक वैल्यू हम अप्लाई करते हैं 1। तो f ऑफ 1 कितना आता है, 1³ - 1 - 4। तो ये हो गया 1 - 1 - 4, दैट इज़ अगेन -4 आता है। 2 अप्लाई करके देखते हैं। तो f ऑफ 2 आएगा 2³ - 2 - 4, 8 - 6, दैट इज़ 2, है ना। तो देखो हम लोग आंसर कैसे चेक करते हैं कि हमारा जो आंसर आएगा, जो रूट एग्जिस्ट करेगा, वो रूट किन दो वैल्यूज़ के बीच में एग्जिस्ट करेगा, x इक्वल टू 1 एंड 2 के बीच में एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि x इक्वल टू 1 पे हमारा फंक्शन नेगेटिव था और उसके जस्ट बाद हमारा फंक्शन x इक्वल टू 2 पे पॉजिटिव हो गया। तो जो इमीडिएट साइन चेंज होता है, तो उन दो वैल्यूज़ के बीच में हमारा रूट एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे, since f of 1 is equal to -4 which is less than 0 and f of 2 is equal to 2 which is greater than 0, देखो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, therefore root lies in the interval। इन दोनों वैल्यूज़ का अगर आप एक इंटरवल फॉर्म बनाओगे 1, 2, इस दो वैल्यूज़ के बीच में हमारा आंसर एग्जिस्ट करेगा। तो अब हम अप्लाई करते हैं हमारा बाइसेक्शन मेथड, देयरफॉर बाय बाइसेक्शन मेथड। तो बाइसेक्शन मेथड से क्या होता है फॉर्मूला, x इक्वल टू a + b/2, ये होता है बाइसेक्शन मेथड का फॉर्मूला। तो अगर हमें फर्स्ट इटरेशन अप्लाई करना है, तो फर्स्ट इटरेशन क्या आएगा इसका, फर्स्ट इटरेशन, इसमें कितने इटरेशन हमें यूज़ करने हैं, 3 इटरेशन ना। तो फर्स्ट इटरेशन के लिए ये फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, x1 हो जाएगा, ये a + b/2। तो a हमारा कितना है, ये जो इंटरवल है ना, यही हमारा ab इंटरवल होता है ना। तो ये हो जाएगा 1 + 2/2, दैट इज़ इक्वल टू 3/2 विच इज़ इक्वल टू 1.5। तो x1 मुझे मिला 1.5। देखो अगर x1 हमारा आंसर होता है तो हमें क्या करना होता है, ये वैल्यू जो है, जो हमारा गिवन फंक्शन है, इसको हम मार्क कर लेते हैं 1। इस फंक्शन में इस वैल्यू को अप्लाई करके चेक करते हैं। सो देयरफॉर फ्रॉम 1 क्या आएगा, f ऑफ x इक्वल टू x³ - x - 5। So f of 1.5 is equal to 1.5 whole cube minus 1.5 minus 5। देखो इसको आगे कैलकुलेशन करेंगे f ऑफ 1.5 का, तो 1.5³ - 1.5 - 5, इसको पूरा सॉल्व करेंगे हम कैलकुलेटर से। तो आता है -2.125। तो ये जो माइनस साइन है, हमें माइनस साइन का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो नेगेटिव आया है, इसका मतलब ये लेस देन 0 आया। तो अब देखो सेकंड इटरेशन के लिए हमें जो रूट है वो कहाँ पे सर्च करना होगा। तो जैसे कि हमने पहले ही देखा था, जो हमेशा जो रूट है वो एक नेगेटिव और पॉजिटिव, या तो पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब एक अपोजिट साइन के बीच में ही आंसर आता है ना। प्लस माइनस हो या माइनस और प्लस हो, तो दोनों अपोजिट साइन के बीच में ही आंसर आता है। तो देखते हैं नेक्स्ट रूट कहाँ पे मिलेगा। देखो यहाँ पे मैंने एक इंटरवल ड्रॉ किया है ऐसे। सबसे पहले हमारा जो इंटरवल था ए बी था, ए बी में देखो वैल्यू थी ए की 1 और बी की वैल्यू थी 2।
ए पे जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है वो नेगेटिव था, सिर्फ मैंने साइन लिखा है, मैं वैल्यू से मतलब नहीं है, बस पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगाते हैं। एफ ऑफ ए हमने फाइंड किया था तो देखो माइनस में आया था और एफ ऑफ बी प्लस में आया था। हमने इन दोनों के बीच में आंसर सर्च किया था ना, तो x1 मिला मुझे। x1 की वैल्यू जब हमने फंक्शन पे रखी तो कितना आया था, -2.125, मतलब नेगेटिव आया। तो देखो x1 की वैल्यू आई थी 1.5 और वो आया नेगेटिव। मैंने आपको क्या बोला था, आंसर हमेशा अपोजिट साइन के बीच में मिलेगा। तो जो नेक्स्ट रूट है, जो सेकंड इटरेशन के लिए जो आपको इंटरवल सर्च करना है, तो आंसर किन दो वैल्यूज़ के बीच में मिल सकता है, a और x1 के बीच में नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों सेम साइन के हैं, माइनस माइनस। तो जो हमें सेकेंड रूट के लिए जो इंटरवल होगा वो हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन का इंटरवल x1 और b, क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइन के हैं। ठीक है, तो आप भी इस तरीके का ऐसे इंटरवल ड्रॉ करके रख सकते हैं, सो दैट आपको समझने में आसानी होगी। तो देयरफॉर द नेक्स्ट रूट विल लाई इन बिटवीन x1 कॉमा b, दैट इज़ x1 क्या है 1.5 और b है 2। सो सेकेंड इटरेशन यहाँ पे हम लिखेंगे सो देखो हमारा सेकेंड इटरेशन क्या हो जाएगा, सेकेंड इटरेशन होगा x2 इज इक्वल टू x1 प्लस b बाई 2, तो 1.5 प्लस 2 बाई 2, तो 1.5 प्लस 2 हो जाएगा 3.5 अपॉन 2, तो ये आएगा 1.75। तो x2 मुझे मिल गया 1.75। तो देखो सेम प्रोसेस है। तो x2 अगर आपका आंसर है तो इसे हम किस में, इक्वेशन नंबर 1 जो हमारा फंक्शन है उसमें रख के सेटिस्फाई करके देखते हैं। देयरफॉर एफ ऑफ x इक्वल टू क्या था, x³ माइनस एक्स माइनस 4, इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे, एफ ऑफ 1.75। सो देखिए मैंने अप्लाई किया है यहाँ पे। तो अगर आप इसको कैलकुलेटर से पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आता है एफ ऑफ 1.75, मैंने इस फंक्शन में अप्लाई किया तो -0.3906 विच इज़ लेस देन 0। देखो हमने आंसर किन दो पॉइंट्स के बीच में सर्च किया था, x1 और b के बीच में सर्च किया। ये देखो यहाँ पे x2 आया था, x2 पे इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या आई थी 1.75 हमने फाइंड किया, और x2 पे जो हमारा वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। हमें इस वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ साइन देखना है, माइनस में आ रहा है। इसका मतलब है जो थर्ड इटरेशन होगा, थर्ड इटरेशन के लिए हम जो पॉइंट्स है वो कहाँ पे सर्च करेंगे, हम आंसर x1 और x2 के बीच में सर्च नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों सेम साइन के हैं ना। तो अगेन फिर हमारा जो थर्ड इटरेशन के लिए जो इंटरवल होगा वो होगा x2 और b, क्योंकि ये दोनों ही अपोजिट साइन के हैं। सो देयरफॉर रूट कहाँ पे मिलेगा, फॉर थर्ड इटरेशन रूट लाइज इन बिटवीन। सो देखिए यहाँ पे देयरफॉर रूट लाइज इन बिटवीन x2 एंड b, इन दोनों के बीच में हमारे आंसर मिलेगा, दैट इज़ x2 क्या है 1.75 और b हमारा 2 है। तो थर्ड इटरेशन क्या हो जाएगा, x3 इज इक्वल टू x2 प्लस b बाई 2, तो x2 है 1.75 प्लस 2, दैट इज़ 3.75 अपॉन 2। तो 3.75 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.875 x3। देखो हमें 3 इटरेशन ही परफॉर्म करने थे, तो आगे हम सोल्यूशन यहीं पे स्टॉप कर देंगे, तो हमारा थर्ड इटरेशन कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से हमने बाइसेक्शन मेथड का यूज़ करके इस इक्वेशन को सॉल्व किया, और इसका एक जो आंसर आ रहा है देखो ये 1 और 2 के बीच में ही आता है, 1.875, 1 और 2 के बीच में आंसर मिला। सो आई होप आप लोगों को बाइसेक्शन मेथड का ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। समझ में आया तो ज़रूर मुझे बताइएगा। थैंक यू।